मोस्ट ऑफ बंदों को इंडिया में क्या लगता है पता है, कि मेरे पास इसीलिए गर्लफ्रेंड नहीं है क्योंकि मेरी हाइट लंबी नहीं है, या तो फिर मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, या तो फिर मुझे अच्छे से बात करना नहीं आता, या तो फिर मेरे लुक्स अच्छे नहीं है, या तो फिर बंदी ही टॉक्सिक बंदों को पसंद करती है। मैं तो बहुत ज्यादा अच्छा बंदा हूं इसीलिए मेरी लाइफ में लड़की नहीं है। पर मेरे भाई ये सारी चीजें झूठ है। आज तुम्हारे पास लड़की नहीं है ना, तो इसका एक सिंपल सा रीजन है, तुम्हें सिस्टम नहीं पता कैसे लड़की को अपनी लाइफ में लाना होता है, क्या करना होता है। अगर तुम्हें प्रॉपर सिस्टम पता होगा तो तुम्हारी लाइफ में लड़की होगी। 2026 में डेटिंग लक के बारे में नहीं है, ना ही मैनिफेस्टेशन के बारे में है, ना ही वो लड़की के लिए रुकने के बारे में है। ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के बारे में है। एंड जब मेरे भाई तुम्हें आज का ये प्रॉपर स्ट्रक्चर पता चल जाएगा ना, तब मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम हफ्ते में 1 से 2 डेट पे जा सकते हो, गारंटीड। ठीक है, बस इस वीडियो को ध्यान से देखना, तुम्हें प्रॉपर स्ट्रक्चर समझाऊं, उतनी देर तक इस वीडियो को देखते रहना ताकि तुम्हारी लाइफ में एक लड़की आ सके। एंड रियली में आएगी, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई बकचोदी करने नहीं आया, ना ही टाइम पास करने आया हूँ। ये वो बता रहा हूँ जो रियल वर्ल्ड में, जो इंडिया में एप्लीकेबल है। एंड ये मेट्रो सिटीज की बात नहीं है, कहीं की भी बात है। ठीक है, कहीं पे भी हो तुम, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारी चीजें वर्क करती है। क्योंकि यहाँ पे मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। ठीक है, तो चलो टाइम पास के बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टॉप डिपेंडिंग ऑन वन सोर्स। सबसे पहले हमारी गलती क्या होती है ना, कि हम सिर्फ एक ही सोर्स पे डिपेंड हो जाते हैं कि बंदी सिर्फ यहीं से पटानी है। एंड वहीं पे दिक्कत आती है मेरे भाई। मोस्ट गाइस क्या करते हैं, ओनली यूजिंग डेटिंग एप्स, या तो फिर रैंडम डीएम करते रहेंगे बंदी को, या तो फिर कॉलेज की क्रश होगी, या तो फिर वर्क प्लेस में कोई बंदी उनको पसंद आ रही होगी तो उस बंदी के लिए वेट कर रहे होंगे। एंड ये चीज है ना, कभी भी वर्क नहीं करती, क्योंकि इसकी वजह से तुम क्या है ना, तुम्हारे पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा कम है, तुम एक स्कैरसिटी में रह रहे हो। एंड ये कभी भी अच्छी बात नहीं होती मेरे भाई। यू नीड 3 पैरेलल चैनल्स। तुम्हारे पास सबसे पहले तो ये तीनों पैरेलल चैनल साथ में चलती होनी चाहिए। ठीक है, क्या है वो? सबसे पहली डेटिंग एप्लीकेशंस। अब देखो, तुम ऐसी जगह पे भी हो सकते हो जहां पे डेटिंग एप्लीकेशंस वर्क नहीं करती, लेकिन वहां पे भी इंस्टॉल करो एंड देखो वर्क करती है या नहीं करनी। एंड मैं पेड वर्जन लेने के लिए नहीं बोल रहा, मैं मना कर रहा हूं। पेड वर्जन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट 1-2 हफ्ते देखो कि डेटिंग एप्लीकेशंस काम कर रही है तुम्हारे वहां या तो फिर नहीं। फिर आ गया इंस्टाग्राम। अब इंस्टाग्राम पे है ना, तुम्हें रैंडमली किसी भी लड़की को डीएम्स नहीं भेजने होते जो तुम्हारी सिटीज में रहती है। ठीक है, तुम्हें पता चल जाएगा। तुम ऐसे पेजेस से उसे फॉलो कर सकते हो, या तो रिक्वेस्ट भेज सकते हो, या तो फिर मैसेज भेज सकते हो जहां पे वो बंदी कहीं ऐसी जगह पे उसने फॉलो करके रखा है जिससे तुम्हें उसकी सिटी के बारे में पता चल रहा है। अगर वो सेम सिटी में नहीं है तो उसको फॉलो रिक्वेस्ट या मैसेज मत भेजना। एंड फिर बात आ जाती है रियल लाइफ इंटरेक्शंस। अब देखो, तुम कहीं पे तो जा रहे होंगे, तुम कॉलेज में जा रहे होंगे, तुम ऑफिस में जा रहे होंगे, तुम रास्ते पे चल रहे होंगे, तुम स्ट्रीट पे होंगे, या तो फिर तुम कहीं गार्डन में घूम रहे होंगे। तो यहां पे भी रियल लाइफ इंटरेक्शंस देखो। एंड तुम्हारी ऐसी हो एक्टिविटी होनी चाहिए कि जो चीज तुम रोज कर रहे हो ना, वहां पे वो लड़की को तुम्हें अप्रोच करना होता है। ठीक है, अगर तुम रैंडमली सिर्फ एक ही दिन गार्डन में जा रहे हो तो गार्डन में फिर अप्रोच नहीं करना होता। लेकिन अगर तुम रोज गार्डन में जा रहे हो एंड एक प्रॉपर शेड्यूल है तुम्हारा, एंड वहां पे अगर तुम्हें लड़की मिल रही है तो वहां पे उससे अप्रोच करो। ठीक है, लेकिन वहां पे रोज तुम जाते होने चाहिए। अगर नहीं जा रहे तो मत करना कुछ भी। एंड देखो, अगर तुम ये सारी चीजें सही से कर पा रहे हो एंड बाद में फिर मैसेज भेजने की बारी आती है ना, एंड तुम्हें नहीं समझ आ रहा है कि मैसेज क्या भेजूं, कैसे भेजूं, एंड कैसे जल्दी से जल्दी बंदी को डेट पे ले जाओ, तो इसके लिए मैंने पूरा एक डेटिंग का कोर्स बनाया हुआ है, फ्रॉम टेक्सटिंग टू डेट। कैसे जल्दी से जल्दी बंदी को टेक्सटिंग के थ्रू डेट पे लेकर जाना है, एंड फिर डेट पे क्या करना है, क्या नहीं करना, सारी चीजें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। 4.5 घंटे का वीडियो कोर्स है। अगर तुमने अभी तक उसको चेकआउट नहीं किया, जल्दी से जाओ, कमेंट में पिन लिंक्ड होगी, या तो फिर harshjoshi.io पे देख लेना एंड परचेज करो मेरे भाई। फ्रॉम टेक्स्ट टू डेट, इंडियन मेंस डेटिंग ब्लूप्रिंट। किसका वेट कर रहे हो? ठीक है, एंड जल्दी से अपनी लाइफ में बंदी को लाओ। बाकी हम यहाँ पे आते हैं अपग्रेड योर विजुअल वैल्यू। अब विजुअल वैल्यू क्या होती है? जो प्रोफाइल में तुम्हारी फोटो दिख रही है, ठीक है, क्या बायो लिखना होता है, ये सारी चीजें। तो विजुअल वैल्यू को तुम्हें अपग्रेड करना है। इंडिया में क्या होता है ना, कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है, तुम्हें पता ही होगा। योर प्रोफाइल शुड शो क्लीन ग्रूमिंग। सबसे पहले इसीलिए मैटर करता है कि तुम्हारा प्रोफाइल में तुम्हारी ग्रूमिंग है ना एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, तुम्हारे बाल अच्छे से होने चाहिए, एंड फोटो या तो फिर आईफोन से खींची होनी चाहिए या तो फिर DSLR से। हाँ,
ये देखो रिक्वायरमेंट है भाई। देखो अगर तुम फोटो में अच्छे नहीं दिख सकते मेरे भाई, तो लड़की यही सोचती है कि अगर ये फोटो में अच्छा नहीं दिख रहा तो इसके रियल लाइफ में क्यों मिलूंगी मैं, ठीक है। तो इसीलिए फोटो में अच्छा दिखना आजकल बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिटेड क्लोथ्स होने चाहिए एंड वन सोशल फोटो, ठीक है। कपड़े फिट होने चाहिए, ऐसे ओवरसाइज टी शर्ट पहन के तुम वहां पे फोटो नहीं मत डालना। एंड वन सोशल फोटो, ठीक है। तुम अपने ग्रुप में हो, फ्रेंड्स के साथ कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी कर रहे हो तो ऐसी कुछ फोटो डाल सकते हो। वन एक्टिविटी फोटो, देखो वन सोशल फोटो हो गई एंड वन एक्टिविटी वाली फोटो, तुम कुछ एक्टिविटी कर रहे हो वैसे कुछ फोटो। एंड वन शार्प सोलो पिक, ठीक है, सोलो पिक, अकेले तुम्हारी फोटो जिसमें तुम पूरे के पूरे दिख रहे हो। अच्छे कपड़े होने चाहिए, कैजुअल कपड़े होने चाहिए, नहीं कैजुअल नहीं सॉरी फॉर्मल कपड़े होने चाहिए। एंड वैसे तुम अच्छे से रेडी दिखने चाहिए, एक जेंटलमैन की तरह, ओके, जेंटलमैन दिखने चाहिए तुम। सो नो, क्या चीजें हमें नहीं करनी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाथरूम सेल्फीज। अब हमजा से थोड़े लोग ज्यादा ही इंस्पायर हो गए, उसकी वजह से वो भी फिर बाथरूम की सेल्फीज डालते हैं, कार स्टीयरिंग व्हील पिक्चर्स डाल रहे हैं। ऐसी सारी चीजें नहीं करनी होती, ना ही ग्रुप पिक्चर्स। ऐसे ग्रुप में फोटो डाल दी कि पता ही नहीं चला कि साला तुम कौन हो इसमें से। ऐसी फोटोज मत डालो मेरे भाई। ग्रुप पिक्चर्स डाल रहे हो तो उसमें से 3, ज्यादा से ज्यादा 4, उससे ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। एंड दिस अलोन कैन 2x योर मैचेस। एंड हाँ, रियली में सिर्फ यही चीज है ना मेरे भाई, तुम्हारे मैचेस को दुगना कर देगी। रियली में मैं गारंटी देता हूं, अगर तुम इन सारी चीजों पे ध्यान रख लोगे ना, तुम्हारे मैचेस 2x हो ही जाएंगे। अब इंक्रीज एक्सपोजर। अब एक्सपोजर का मतलब क्या हो गया, यू डोंट नीड गेम फर्स्ट। सबसे पहले ये समझो कि स्टार्टिंग में गेम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तुम्हें वॉल्यूम चाहिए। मैं इतना ज्यादा कंटेंट पुश कर रहा हूं, इसे क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, ज्यादा कंटेंट क्रिएट करना। तो वैसे ही तुम्हें भी एक वॉल्यूम चाहिए। क्या एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो ज्वाइन जिम और एक्टिविटी क्लास। कहीं पे जाओ मेरे भाई, घर से बाहर निकलो, जिम जाओ या तो फिर कोई एक्टिविटी करो। अटेंड 2 सोशल इवेंट्स पर मंथ। इससे क्या होता है ना, तुम्हारा सोशल एक्सपोजर मिलता है एंड तुम ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को मिल पाते हो। 2 सोशल इवेंट्स में जाओगे, तुम्हें दिखेगी इतनी सारी लड़कियां दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है, तब तुम्हारे में ना वो वीक स्क्वेरसिटी वाली माइंडसेट नहीं आती। एंड ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। एंड मैसेज 5 क्वालिटी प्रोफाइल्स डेली, ठीक है, डेली तुम्हें 5 क्वालिटी प्रोफाइल्स को मैसेज करना है। मुझे पता है कि ये ज्यादा है एंड तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि इतना करूं मैं क्या, तो मत करो, ठीक है, मत करो कुछ एंड लड़की को भूल जाओ। क्योंकि देखो अगर ये सारी चीजें नहीं करोगे तो हो सकता है तुम्हारी लाइफ में लड़की आ जाए, लेकिन टाइम लगेगा उसमें। ये सारी चीजें पता है क्या करती है, तुम्हारी स्पीड को है ना बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देती है एंड बहुत ज्यादा जल्दी तुम्हारी लाइफ में लड़की आ जाती है। मजाक नहीं कर रहा मैं रियलिटी बोल रहा हूं, ठीक है। अब लीड्स इनटू विजिबिलिटी इज इक्वल्स टू ऑप्शंस। देखो अब तुम्हारे पास इतनी सारी लीड्स है, ठीक है, कहीं पे भी तुम लड़की को अप्रोच कर सकते हो, बात कर सकते हो एंड वहां से तुम्हें लीड मिल जाएगी। एंड विजिबिलिटी, तुम इतनी सारी लड़कियों को देख रहे हो, राइट, तो इसकी वजह से तुम्हारे पास ऑप्शन ज्यादा है। एंड जब तुम्हारे पास ऑप्शन ज्यादा होता है ना मेरे भाई, तब तुम्हारे अंदर डेस्परेशन नहीं होती। तब तुम्हें ऐसा नहीं चाहिए होता कि मुझे वही की वही लड़की चाहिए। एंड ये माइंडसेट तुम्हारी लाइफ में से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी भी तुम्हें ये नहीं होना चाहिए कि यही अकेली लड़की मेरी चॉइस है, बाकी कोई दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती एंड बाकी कोई मुझे पसंद ही नहीं है। ऐसा नहीं होता। तुम्हें कोई भी लड़की पसंद आ जाएगी, बस थोड़ा बात करो, थोड़ा टाइम स्पेंड करो एंड थोड़े टाइम में लड़की तुम्हें पसंद आ ही जाती है। मजाक नहीं कर रहा मैं, ठीक है। अरेंज मैरिजेस तुम्हें क्या लगता है इतने साल पहले से वर्क कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हो ही जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम प्यार हो जाता है। हर बार नहीं बोल रहा मैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम प्यार हो जाता है। एंड वैसे ही तुम भी किसी के साथ इतना टाइम स्पेंड करते हो तो तुम्हें प्यार हो जाता है, तुम्हें उसके लिए फीलिंग्स डेवलप हो जाती है, ओके। सो स्टॉप इंटरव्यू मोड। ये इंटरव्यू मोड बंद करो मेरे भाई। यू किल अट्रैक्शन बाय वेयर आर यू फ्रॉम। पता है तुम यही मिस्टेक करते हो, फुद्दू सी मिस्टेक, कि यार तुम कहां से हो, व्हाट डू यू डू, हाउ मेनी सिबलिंग्स। अब ये क्या रेज्यूमे तुम पूछ रहे हो क्या, ये बायोडेटा एनर्जी लगता है तुम्हें। पता है बंदी को यही लगता है कि यार साला बायोडेटा में पूछते ये सारी चीजें। एंड ये बंदा क्यों पूछ रहा है मुझे, क्योंकि तुम कंप्लीटली, तुम्हारी भी अभी वही मेंटालिटी है एंड इसी वजह से तुम थोड़े बाहर नहीं आ पा रहे, तुम अपग्रेड नहीं हो पा रहे। इंस्टेड तुम्हें क्या करना है पता है, टीज करो, लाइटली टीज करना सीखो। मेक प्लेफुल एजम्पशंस, प्लेफुली एजम्पशंस क्रिएट करना भी सीखो मेरे भाई। एंड ऐड इमोशन, ठीक है, इमोशन को तुम्हें ऐड करना पड़ता है पिक्चर में। एंड अब शी रिमेंबर्स इमोशंस, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यही होता है, वो लड़की तुमने क्या बोला था, कैसे कैसे क्या चीज की थी, वो सारी चीजें याद नहीं होती, लेकिन तुमने उसको कैसा इमोशन फील करवाया, वो चीज को बंदी याद रखती है एंड वही उसके दिमाग में रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैटर करता है। फैक्ट्स पे कभी भी मत जाओ, क्योंकि फैक्ट्स
फैक्ट्स मैटर करते ही नहीं है, जरा सा भी इंपॉर्टेंट नहीं है फैक्ट्स का। आस्क फॉर डेट अर्ली। एंड अब मोस्ट ऑफ बंदे क्या गलती करेंगे, डेट के लिए पूछेंगे ही नहीं। जब उसके पास नंबर है, इतने देर बात कर ली, तो डेट के लिए पूछने में ऐसा ही बोलते हैं मुझे, अरे सर अभी तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। अरे यार अभी तो सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है, 2 हफ्ते हुए बात करते हुए, कैसे मैं पूछूं डेट के लिए? पूछना है तुम्हें डेट के लिए, एंड वो भी जल्दी से जल्दी। डोंट टेक्स्ट फॉर 7 डेज। हाँ, 7 दिन टेक्स्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। विद इन 5 to 15 मैसेजेस, लेट्स कंटिन्यू दिस ओवर कॉफी, सैटरडे वर्क्स। हाँ, मैं तुम्हें मजाक नहीं कर रहा, रियली में। मे बी ये अभी तुम्हारे अंदर स्किल नहीं है, लेकिन जितने ज्यादा तुम मैसेजेस करोगे ना, उतनी ज्यादा तुम एबेंडेंस मेंटालिटी में रहोगे। फिर तुम्हारी क्या माइंडसेट रहती है पता है, मुझे मैसेज पे बात ही नहीं करनी। अगर ये बंदी मुझसे मिलने आ रही है तो बात करूंगा, नहीं आ रही तो तेल लेने जाए। एंड 5 से 15 मैसेजेस, ठीक है, इतने मैसेजेस में तुम्हारी साइड से, ठीक है, तुम्हारी साइड से सिर्फ इतने मैसेजेस में वो बंदी तुम्हारे साथ बाहर आ जानी चाहिए। नहीं आ रही तो तुमने समझ लेना तुम्हें टेक्सटिंग की गेम नहीं आती। एंड टेक्सटिंग की गेम नहीं आती तो मैंने पूरा कोर्स बनाया हुआ है, कमेंट में पिन लिंक है, ठीक है, जल्दी से देखो। एंड इसी वजह से मेरे भाई सारी चीजों में दिक्कत आ रही है। तो अगर तुम 15 दिन में, ठीक है, 15 मैसेजेस में अगर उसको डेट पे नहीं ले जा पा रहे तो दिक्कत कुछ नहीं होती, बस ये आती है कि तुम है ना बहुत ज्यादा फ्रेंडली वाइब देने लगते हो, एंड फिर तुम क्या हो जाते हो, फ्रेंड जोन हो जाते हो। मजाक नहीं कर रहा मैं। कॉन्फिडेंट, कैजुअल एंड नो प्रेशर। जब भी तुम ये लाइन बोलो ना, लेट्स कंटिन्यू दिस ओवर कॉफी, सैटरडे वर्क्स, ठीक है, ये सारी चीजें जब भी तुम ये वाला सेंटेंस बोलोगे ना, तो ये कॉन्फिडेंट होना चाहिए, कैजुअल होना चाहिए, एंड ना ही कोई प्रेशर होना चाहिए। अगर वो अवॉइड करती है 2 बार, ठीक है, सिर्फ 2 बार उसने ये मैसेज को अवॉइड कर दिया ना, तुम 2 बार पूछोगे, पहली बार एंड दूसरी बार अवॉइड कर दिया तो मूव ऑन, तेल लेने गए वो बंदी, नहीं चाहिए, बात ही नहीं करनी। दूसरी बार तुम मैसेज नहीं भेजोगे उस बंदी को, क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं है। इंटरेस्टेड होती है तो 15 मैसेजेस में वो तुम्हारे साथ बाहर होगी डेट पे, अगर नहीं है तो नहीं इंटरेस्ट। इतना सा समझ के निकलो वहां से। लाइफ में क्लैरिटी रखो मेरे भाई, जितने ज्यादा कंफ्यूज रहोगे उतनी ज्यादा तुम्हारा जीवन कंफ्यूजन में चला जाएगा। तो क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ो। अगर वो नहीं आना चाहती, मेरे पास ऑप्शंस की कमी है ही नहीं। मैंने तुम्हें क्या बोला, इतने सारी चीजें करनी है तुम्हें, ठीक है। यहां जाओगे तुम्हारे पास ऑप्शंस होंगे, हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे पास ऑप्शंस नहीं होंगे। तुम इंस्टा में बात कर रहे हो, डेटिंग एप्लीकेशंस में बात कर रहे हो, रियल लाइफ इंटरेक्शंस में बात कर रहे हो, 3 जगह पे तुम फैले हुए हो, तो फिर कैसे तुम्हारे पास ऑप्शंस नहीं होंगे? मुझे बताओ कैसे नहीं होंगे? ऑप्शंस होते हैं तुम्हारे पास। एंड इसी वजह से अगर वो अवॉइड करती है ना, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड यू, ठीक है, मैसेज नहीं करूंगा अब मैं इसे। अगर उसने फिर सामने से मैसेज किया एंड तुमने वही बोलना है वापस, मिलना नहीं है तो फिर बात ही क्यों करनी है, ठीक है, ऐसा तुम्हें क्लियरली उसे बोलना है। एंड फिर वो बोलती है नहीं चलो मिलते हैं, तो ठीक है, तब तुम उसको मिलने के लिए जा सकते हो। लेकिन फिर तीसरी बार तुम नहीं पूछोगे उसको, ओके, मत पूछना। फिक्स योर फॉलोअप गेम। अब देखो मेरे भाई, फॉलोअप गेम बहुत ज्यादा तुम्हें स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। इफ शी डजंट रिप्लाई, होता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ बंदी तुम्हें रिप्लाई नहीं भी करेंगी। मे बी 50% लड़कियां मान लो कि तुम्हें रिप्लाई नहीं करेगी। एक बार भले ही हाय हाय ऐसा कुछ मैसेज कर दिया, या तो फिर 2 से 3 बार मैसेज आ गया, लेकिन फिर वो रिप्लाई नहीं कर रही, तो अब क्या करना है? सबसे पहले तो ये सारी चीजें करना बंद करो। क्वेश्चन मार्क्स, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ये क्या मजाक चल रहा है क्या? मत करो ये सारी चीजें। फिर वाई इग्नोरिंग, क्यों मुझे इग्नोर कर रही हो? नहीं पूछना है ऐसा। एंड हेलो हेलो हेलो, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, नहीं करना है। ये सारी चीजें तुम नहीं कर सकते, इससे बस तुम नीडी लगते हो एंड बहुत ज्यादा डेस्परेट लगते हो, ओके। सो इंस्टेड वेट 48 आवर्स, 48 आवर्स का वेट करो, होल्ड रखो एंड ये मैसेज सेंड करो, ओके, आई सी हाउ इट इज। फिर वहां पे स्माइली इमोजी, ठीक है, वो रोती हुई हंसती हुई वाली इमोजी। एंड आई विल एज्यूम यू आर सीक्रेटली शाई। मैं एज्यूम कर रहा हूं सीक्रेटली कि तुम शाई हो, इसलिए तुम मुझे मैसेज नहीं करे। फिर अगर उसका मैसेज आता है, फिर वापस कैजुअल कन्वर्सेशन होती है, फ्लर्टिंग होती है, तो ठीक है, कंटिन्यू करना। नहीं होती है, तेल लेने गए, वापस भाड़ में गए, नहीं बात करनी है उससे। प्लेफुल रिसेट, अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो निकलो वहां से। नॉट इमोशनल प्रेशर, यहां पे कोई भी तरह का हमें इमोशनल प्रेशर क्रिएट नहीं करना है। अगर वो अच्छे से हंसते खेलते हुए वापस तुम्हारी लाइफ में आना चाहती है, वापस तुमसे बात करना चाहती है, तभी तुम्हें करनी है। अगर नहीं चाहती तो कुछ नहीं, मत करो बात, ठीक है। डोंट ट्राई टू इम्प्रेस। कभी भी तुम्हें मेरे भाई लड़की को इंप्रेस करना है ही नहीं, कभी भी नहीं करना होता। अगर तुम करोगे तो तुम एक जोकर बनोगे, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है। अब गाइस गो इनटू, क्या करते हैं पता है, रेज्यूमे मोड। जैसे कि मैंने बताया, ये वाला रेज्यूमे
मोड, फ्लेक्सिंग मोड, या तो फिर अपनी बड़ी बड़ी करते रहेंगे, यार मेरे पास ये है, मुझे वो करना है, मैं ये कर लूंगा। अचीवमेंट मोड, मैंने पास्ट में ये अचीव किया है, ये गेम में मेरा पहले नंबर आया था, यहाँ पे मैंने वो मेडल जीता है, कॉलेज में टॉपर था, ये सारी भांग वो सब बताते रहेंगे। ये सारी चीजें भी वर्क नहीं करती। इंस्टेड तुम्हारा फुल फोकस क्या होना चाहिए पता है? क्यूरियस रहो। क्यूरियस हो तुम या तो फिर नहीं हो, अगर नहीं हो तो मैटर करता है। लेट हर टॉक, उससे बात करने दो मेरे भाई, तुम बात मत करो, तुम ही सिर्फ। एंड स्क्रीन हर, देखो कि वो तुम्हारे लायक है या तो फिर नहीं। लड़की को मत दो, एंड लड़की वहां पे तुम्हें इवेल्युएट नहीं करनी चाहिए। तुम लड़की को चूज करने आए हो कि वो तुम्हारे लायक है या तो फिर नहीं है। यू आर नॉट कन्विंसिंग हर, यू आर इवेल्युएटिंग हर। ऐसी माइंडसेट तुम्हारे अंदर होनी चाहिए कि तुम उस बंदी को कन्विंस नहीं कर रहे कि प्लीज 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 मेरी लाइफ में आ जाओ। ऐसा कन्विंस नहीं करना होता, ठीक है? तुम उसे इवेल्युएट करने आए हो कि ये बंदी मेरी लाइफ में लाने लायक है या तो फिर नहीं है। अगर नहीं है तो मुझे बात ही नहीं करनी, अगर है तो ठीक है मैं देखूंगा। इमोशनल ग्रेटर देन लॉजिकल। अब तुम्हें ये समझना पड़ेगा, जब भी लड़की की बात आती है ना, तुम्हें ज्यादा फोकस इमोशंस पे करना होता है, लॉजिक पे नहीं। ओके, टॉक अबाउट एम्बैरेसिंग स्टोरीज। एम्बैरेसिंग स्टोरीज की बात करो, क्योंकि जब तुम स्टोरीज की बात करोगे ऐसे कुछ, ठीक है, जिस पे तुम्हें शर्म आती है, तब वो भी ऐसी बात करेगी। ट्रैवल डिजास्टर्स, ट्रैवल में कुछ भांग भूसा हुआ होगा राइट तुम्हारा, तो वैसे कुछ बात करो। वियर्ड एक्सपीरियंसेस के बारे में बोलो कि क्या ऐसा वियर्ड एक्सपीरियंस हुआ था तुम्हारी लाइफ में, एंड फिर बात करो कि वो भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करेगी। देखो इसमें होता क्या है ना, जैसे ही तुम अपनी सारी चीजें बताते हो ना, वैसे वो भी वहां से ओपन अप कर दिए, लेकिन यहाँ पे तुम यहाँ पे कुछ ओपन अप ही नहीं करोगे एंड ऐसा एज्यूम करके बैठोगे कि सारी चीजें लड़की करेगी, तो ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है? पहले तुम्हें ही ओपन अप करना पड़ेगा। नॉट जीडीपी, नॉट करियर स्ट्रेटेजी, नॉट पॉलिटिक्स, ये सारी चीजों के बारे में हमें बात नहीं करनी है। अट्रैक्शन इज इक्वल्स टू इमोशन, क्योंकि अट्रैक्शन इमोशन पे काम करता है, इसीलिए तुम्हें स्टोरीज बकचोदी करनी है बेसिकली। ओके, फिजिकल एस्केलेशन, अब यहाँ पे मेन दिक्कत आती है। मोस्ट ऑफ बंदे यहां तक सारी चीजें कर लेंगे, लेकिन फिर जब बात आती है फिजिकल एस्केलेशन की, नहीं कर पाते। वो लड़की के दिमाग में कुछ इमोशंस, लड़की के तन बदन में कुछ इमोशंस ही फील नहीं करवा पाते। एंड अगर तुम ऐसे फिजिकली एस्केलेट नहीं कर पाओगे सिचुएशन को, तो अगेन तुम फ्रेंड जोन में घुस के रह जाओगे। इफ यू डोंट बिल्ड टेंशन यू बिकेम नाइस फ्रेंड। यही होता है मेरे भाई, अगर तुम टेंशन बिल्ड नहीं कर सकते ना, तो तुम बस एक नाइस फ्रेंड बन के रह जाते हो। एंड नाइस फ्रेंड को कभी भी वो ना ही देती है, ना ही कभी भी उसकी लाइफ में आती है। तो सोच लो, तुम्हें नाइस फ्रेंड बन के रहना है या तो फिर तुम्हें चाहिए वो भी आए तुम्हारी लाइफ में एंड बहुत सारी चीजें भी लाए तुम्हारी लाइफ में, ठीक है? तो स्टार्ट स्मॉल। सबसे पहले तुम्हें स्मॉल चीजों से स्टार्ट करना है। कैसी चीजें होनी चाहिए? पहले तो नजदीक बैठना सीखो मेरे भाई, ठीक है? थोड़ा नजदीक बैठो उसके साथ। तुम उसके साथ डेट पे बाहर गए हो तो नजदीक बैठना हक है तुम्हारा। एंड फिर लाइट हैंड टच ड्यूरिंग लाफ, फिर थोड़ा हल्का सा टच करो लाफ करते टाइम। एंड मेंटेन आई कांटेक्ट, अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई कांटेक्ट जितना ज्यादा तुम होल्ड करके रखोगे, फिर घंटों घंटों तक होल्ड नहीं करना ऑब्वियसली। 4 से 5 सेकंड का आई कांटेक्ट होना चाहिए एंड उसके बाद फिर नजर कहीं और लगाओ एंड फिर वापस देखने लगो, ठीक है? तो ये प्रोसेस होती है। जितना ज्यादा आई कांटेक्ट रखोगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि इसी से लड़की के दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स आती है। अब रीड बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज रीड करना बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। इफ शी पुल्स बैक, रिस्पेक्ट करो, ठीक है? कोई इशू नहीं है, उसने पुल बैक किया है थोड़ा, कोई इशू नहीं है। इफ शी स्टेज, कंटिन्यू नेचुरली। एंड अगर वो रह रही है तो नेचुरली रहो, जैसा कर रहा है तो उससे थोड़ी चीजें इंक्रीज करते जाओ। नो फोर्स, नो क्रिंज, ठीक है? ये सारी चीजें नहीं करनी हमें यहाँ पे ना ही कुछ भी फोर्सफुली करना है, ना ही क्रिंज वे में बिहेव करना है। अब स्टॉप स्कैरसिटी थिंकिंग। सबसे पहले तो मेरे भाई अपने दिमाग में से ना स्कैरसिटी वाली माइंडसेट हमेशा हमेशा के लिए निकाल दो। इफ यू थिंक शी इज माई ओनली चांस यू लूज फ्रेम। जिस मूवमेंट पे तुम ये सोच लेते हो ना सिर्फ मेरी यही बंदी इकलौती चॉइस है, जैसे ही एंड जिस दिन तुम ये सारी चीजें सोचने लगोगे ना एंड एक्सेप्ट कर लेना अपने आप के लिए, तो समझ लेना उस दिन तुम अपनी फ्रेम को लूज कर दोगे। क्योंकि उस दिन से ना तुम कुछ भी कोशिश करोगे, जी जान लगा दोगे, वो बंदी तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट कर रही है फिर भी तुम उसको लाइफ में रखने के लिए नीडी बन जाओगे, ऐसी हरकतें करोगे कि तुम एक मैन भी नहीं कहला पाओगे, ठीक है? ऑलवेज टॉक टू मल्टीपल वुमेन। अर्ली स्टेज की बात कर रहा हूं मैं। जब भी स्टार्टिंग में तुम किसी भी लड़की से बात कर रहे हो तो एट अ टाइम तुम्हारी लाइफ में और भी लड़की होनी चाहिए। इससे क्या होता है ना, ये स्कैरसिटी वाली माइंडसेट तुम्हारे दिमाग में आती नहीं है। ये मैनिपुलेशन के लिए हम नहीं कर रहे, ये चीज याद रखना। इट्स फॉर जस्ट एबंडेंस माइंडसेट, ताकि तुम्हारी एबंडेंस वाली माइंडसेट रह सके। बिल्ड रियल लाइफ वैल्यू। जिम, करियर, सोशल लाइफ, ये सारी चीजों पे तुम्हारा फोकस होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो दिक्कत कुछ नहीं आने वाली।
बस तुम्हारी लाइफ में और कुछ चीजें होती ही नहीं है। एंड जब लड़की तुम्हें छोड़ के जाती है ना, तब तुम अपनी रूटीन पे फोकस नहीं कर पाते एंड इसीलिए तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें ही नहीं है यार तुम्हारे पास, उसके अलावा जिंदगी है ही नहीं तुम्हारी, तो ऑब्वियसली दिक्कत तो आएगी ना। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि लड़की के अलावा तुम्हारी जिंदगी होनी चाहिए एंड बहुत बड़ी वाली जिंदगी होनी चाहिए। लड़की बस एक तुम्हारी जिंदगी का, बहुत बड़ी जिंदगी का छोटा सा पार्ट होनी चाहिए, पूरी जिंदगी नहीं। अगर पूरी जिंदगी होगी तो तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी, बस और कुछ नहीं है। इंडियन गर्ल्स आर हाइपर अवेयर ऑफ स्टेबिलिटी। तुमने देखा होगा या नहीं देखा होगा, लेकिन लड़कियों को है ना स्टेबिलिटी दूर से ही सूंघ लेती है। अब यहाँ पे मनी की बात नहीं हो रही, स्टेबिलिटी की बात हो रही है मेरे भाई। एंड स्टेबिलिटी इन चीजों से आती है। इफ योर लाइफ इज एम्प्टी यू विल चेज वैलिडेशन एंड बिलीव मी, अगर तुम्हारी लाइफ एम्प्टी होती है ना, ये सारी चीजें है ही नहीं तुम्हारे पास, तो दिक्कत बस यही आती है कि लड़की के पास से तुम वापस वैलिडेशन बार बार चेज करते रहोगे। तुम बताओ मैंने तो ऐसी क्या गलती की, तुम आओ ना मेरी लाइफ में प्लीज यार, तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रही हो, अरे यार मैं तो बहुत ज्यादा अच्छा बच्चा हूं, अब तो मेरी लाइफ में आ जाओ। ये सारी चीजें तुम करते हो मेरे भाई। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास है ही नहीं लाइफ, तुम्हारी लाइफ एम्प्टी है। एंड जब तुम्हारी लाइफ एम्प्टी होती है ना, तब लड़की तुम्हारी लाइफ का पार्ट बनना नहीं चाहती। तुम्हारी लाइफ अगर फुल होती है तब जाके वो तुम्हारी लाइफ का पार्ट बनेगी। तो सोच लो, लाइफ को फुल करना है या तो फिर नहीं करना। एक्सेप्ट रिजेक्शन फास्ट। एंड रिजेक्शन को तो यूं इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया, तेल लेने गई दूसरी, ऐसी माइंडसेट होनी चाहिए। एंड इतनी ही ज्यादा इजीली शिफ्ट करना होता है, इतना ही ज्यादा इजीली चेंज को एक्सेप्ट करना सीखो। इंडिया में क्या है यार, फैमिली प्रेशर है, एक्स का बैगेज है, सोशल रिस्ट्रिक्शंस है, ये सारी चीजें, राइट, तुमने देखी होगी, तुम इतने बेवकूफ तो हो नहीं कि ये सारी चीजें तुम देख नहीं रहे, ये सारी चीजें हैं। सो समटाइम्स इट्स नॉट अबाउट यू। तो हो सकता है मेरे भाई कि कभी कभी तुम्हारा कुछ है ही नहीं, ठीक है, वो बंदी इसलिए तुम्हारी लाइफ में से गई है क्योंकि कास्ट मैच नहीं कर रही, क्योंकि उसके बाप नहीं मानेगा, क्योंकि वो नहीं होगा, उसके फैमिली, बहुत सारी चीजें, whatever XYZ रीजंस, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। तो इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट यू। तो हमेशा अपने आप को मत रखो कि यार मैं ही चूतिया हूं, नहीं, तुम चूतिया नहीं हो, बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आज वो लड़की मे भी तुम्हारी लाइफ में नहीं आना चाहती। ओके, सो रिजेक्शन इज फिल्ट्रेशन नॉट फेलियर। तो ये चीज को समझो कि रिजेक्शन एक फिल्ट्रेशन है कि हाँ ठीक है, रिजेक्ट हो गया, ये बंदी नहीं आना चाहती, ठीक है, कोई नहीं, अब दूसरी बंदी देखूंगा मैं, ठीक है। तो एक लड़की अगर तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करती, तुम्हें मना कर देती है, तो तुम्हारी जिंदगी पूरी बर्बाद नहीं है, ये बस एक रिजेक्शन है, इट्स नॉट अ फेलियर मैन, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझो एंड इसी सारी चीजों से आगे बढ़ो अपने जीवन में। बिलीव मी, लड़की तुम्हारी लाइफ में लाना है ना, बहुत ज्यादा इजी है, मजाक नहीं कर रहा मैं, बहुत ज्यादा इजी है। अगर तुम ये सिर्फ 3 चीजों पे फोकस करो, डेटिंग एप्लीकेशंस, इंस्टाग्राम एंड रियल लाइफ, ठीक है, रियल लाइफ इंटरेक्शंस, ये 3 चीजों पे फोकस करोगे ना, एंड कभी भी एक लड़की से सीमित नहीं हो जाओगे। एक लड़की तुमसे बात करने लगी तो ये तीनों चीजें तुमने बंद कर दी, तो हाँ, तो तुम्हारी जिंदगी तबाह होने वाली है, मैं नहीं बचा सकता। लेकिन एट अ टाइम अगर तुम इन तीनों चीजों पे फोकस करते हो एंड जब फाइनली तुम्हारा एक लड़की के साथ कमिटमेंट हो जाता है ना, तब ये सारी चीजें बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। एंड लेकिन फिर तुम्हारी लाइफ में ये 3 चीजें होनी चाहिए, ठीक है, ये 3 चीजें नहीं, सॉरी, ये 3 चीजें, जिम, करियर एंड सोशल सर्कल, ये 3 चीजें होनी चाहिए। तुम्हारा अपने लाइफ में मिशन होना चाहिए, जिम पे फोकस है, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखा है, एंड सोशल सर्कल भी है, तुम्हारे जैसे लोग भी है तुम्हारी लाइफ में। तब क्या होता है ना, अगर वो लड़की फ्यूचर में अगर तुम्हें रिजेक्ट कर देती है या तो फिर तुम मुझे उससे रिजेक्ट कर देते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि तुम्हारी लाइफ सिर्फ वो नहीं थी, ठीक है। तो बस इतना सा छोटा सा चीज है मेरे भाई। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि कैसे बंदी को टेक्स्ट करना है, तो उसके लिए तुम पूरा कोर्स देख सकते हो, 4.5 घंटे का वीडियो कोर्स है, मजाक नहीं कर रहा मैं, उसमें इससे भी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड किया है मैंने। तो अगर तुमने नहीं देखा, लाइव एग्जांपल्स के साथ, लाइव एग्जांपल्स तो नहीं लेकिन एग्जांपल्स के साथ मैंने बताया हुआ है, तो अगर तुमने नहीं देखा तो जल्दी से जाओ, चेक करो, तुम्हें लिंक कमेंट में पिन मिल जाएगी, या तो फिर harshjoshi.io पे देख लेना। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।